Hi everyone once again and welcome in our accountancy class of July 1, 2020 and today is also known as Chartered Accountants Day, 1st July 2020. This is the information you can add in your general knowledge. Now this is the very nice question and I call it HOTS, high order thinking skill. It's called HOTS. Now it is hot, but it's very simple. If you understand anything, understand any person, understand any theory, whatever, then it becomes very easy to operate. And if you don't understand, then it might be always very difficult for you. हमेशा आपके लिए उसके साथ डिफ़िकल्टीज लगा रहेगा, चाहे वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स का सब्जेक्ट हो, या आपका रियल लाइफ हो, या आपको कुछ भी। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं तो आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ को समझते ही नहीं हैं या समझने का प्रयास ही नहीं करते तो इट ऑलवेज बीन वेरी डिफ़िकल्ट। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं वो सफल होते हैं, और जो चीज़ केवल बाईपास में चलते हैं कि चलो ये हो गया, चलो अभी का टाइम कट गया, चलो ऐसे होता है, उसकी ज़िंदगी इसी तरह से कटती चली जाती है, उसे कभी शांति महसूस नहीं होती है। तो आप लोग के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप हर चीज़ को समझिए। तो चलिए इसी क्रम में इस क्वेश्चन को भी समझिए। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. C retires from the firm, यानी C रिटायर कर रहा है। देखिए C रिटायर करेगा तो ये C का शेयर है, C का शेयर को हम लोग काट देंगे, घेर देंगे, तो 3:2 बचना चाहिए। यही आपका नया रूल है, यही आपका नया सिस्टम है जो करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, एंड A and B एग्रीज टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। लेकिन ये 3:2 होने के बजाय 1:1 है, इक्वल करता है। अब आपको केस बोल दिया है गिव द जर्नल एंट्रीज। आप इस केस में आपको जर्नल एंट्री करना है, और जर्नल एंट्री करने में और भी देखते हैं नीचे में कुछ है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों से अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यू कैन से गेनिंग रेशियो मेनली, गेनिंग रेशियो का उपयोग कहाँ होता है? तो गेनिंग रेशियो का उपयोग नया गुडविल को बांटने के लिए होता है, बस, और कुछ नहीं। और बाकी सब जगह ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में चलता है। तो इस क्वेश्चन में हालांकि ये इन्फॉर्मेशन किसी काम का नहीं है, ये वाला लिखे चाहे नहीं लिखे, तो ये क्यों दिया है? ये आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए देता है कि बच्चे इसी रेशियो में गड़बड़ा जाएंगे कि अब ये क्या करे। लेकिन ये क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें ये क्वेश्चन में गुडविल है ही नहीं भाई। तो गुडविल का हमारा कोई वैल्यूएशन है ना उसका ट्रीटमेंट होगा, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ये इक्वल है, लेकिन गेनिंग रेशियो हमको निकालना पड़ता है। गेनिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर नेगेटिव आया तो गेनिंग है, और पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस है, ये तो है ही। तो चलिए अब हम लोग मेन पोर्शन में इसका चलते हैं। हम लोग ये वाला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर है। बोलता है बुक में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपया का, और एक क्लेम दे दिया है 40,000 का अगेंस्ट इट। इसका क्या अर्थ हुआ कि मैंने रिजर्व बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, पार्टनर्स ने रिजर्व बनाया था 1 लाख रुपया का। उसमें से पता चला कि जब C रिटायर कर रहा है तो उस समय 40,000 रुपया का किसी वर्कमैन को 40,000 रुपया कंपनसेशन देना था। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि 1,000 में 40,000 रुपये उस वर्कमैन को दे दीजिए, बच गया 60,000, और 60,000 रुपये को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जनरल रिजर्व जो जर्नल एंट्री जो होगा वो इस तरह से होगा, WCR 1 लाख से डेबिट होगा टू WC क्लेम। यहाँ क्लेम आप दिखा दीजिए 40,000 आपको देना है, तो ये आपका एक लायबिलिटी बन गया। और बच गया जो वो आपको A, B और C में इस क्या रेशियो था, जो भी 5:3 था शायद, 3:2:1, 3:2:1 में 60,000 को बांट दीजिए, वो आएगा 30,000, 18,000 और 12,000, सॉरी 30,000 और 20,000 और 10,000, इस तरह से आएगा। तो वो हो गया। नाउ कम टू सेकेंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स 2 लाख, 2 लाख है, और 2,75,000 क्लेम आ रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पे हो गया
ज़्यादा हो गया क्लेम। क्लेम था हमारा रिजर्व है 2 लाख और 2,75,000 रुपये आपको पे करना है। इसका मतलब आपको साफ है कि 75,000 का लॉस होगा, क्योंकि 75,000 आपको देना पड़ेगा। और देगा कौन? तीनों पार्टनर मिल के देगा, तो 75,000 का लॉस हो गया। तो इसका जर्नल एंट्री देखिए यहाँ पर क्या होगा। WCR इस केस में भी हमारा 2 लाख ही है, 2 लाख डेबिट कीजिए, सॉरी 2 लाख। अब आपका क्लेम यहाँ पे लिखिए टू क्लेम, WC क्लेम, ये 2,75,000 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 75,000 का डिफरेंस आ गया। तो इसको भी डेबिट करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस होगा। ये भी डेबिट होगा और ये डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री इस तरह से हो गया। WCR 2 लाख डेबिट, रिवैल्यूएशन 75,000 डेबिट, टू WC क्लेम 2,75,000। अब ये जो है ये सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जर्नल एंट्री यहाँ पर शेष हो गया, खत्म हो गया। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। तो दूसरा जर्नल एंट्री होगा, इस रिवैल्यूएशन का लॉस को बांटने के लिए होगा। तो उसमें A, B और C टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है अमाउंट है 75,000। इस 75,000 को 3:2:1 में बांट दीजिए तो आता है 37,500, 25,000 एंड 12,500। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री हो गया। 2 जर्नल एंट्री इसमें हो गया। पहला जर्नल एंट्री हो गया WCR अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 75,000, टू WC क्लेम 2,75,000। और दूसरा जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा A स्कैप अकाउंट डेबिटेड, B स्कैप अकाउंट डेबिटेड, C स्कैप अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। A का कैप में अमाउंट होगा 37,500, B में होगा 25,000 और C में होगा 12,500, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 75,000 से। आई थिंक सेकेंड वाला भी क्लियर है। अब आइए इन्वेस्टमेंट पे। IFR इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम जानते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग करके रखते हैं, लेकिन जैसा कि अभी का समय चल रहा है, सारा का इन्वेस्टमेंट जो शेयर और इसमें जिसने भी किया था सबका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया है। तो यहाँ भी वही हुआ है। आप देखिए कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू 1,80,000 है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक रिज़र्व बनाया जाता है, इसी का नाम होता है IFR। ये जो लॉस है उससे बचने के लिए एक रिज़र्व बनाया जाता है, ताकि व्यापार को अचानक से कोई ज़्यादा झटका ना लगे। अब यहाँ पे रिज़र्व में 50,000 रुपये ऑलरेडी है भाई। देखिए IFR में ऑलरेडी 50,000 रुपया है, और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है 1,80,000। तो आप इसमें जर्नल एंट्री क्या कीजिएगा, आप सिंपली क्या कीजिए कि IFR जो भी रिज़र्व है उसको डेबिट कर दो, ठीक है। IFR डेबिट हो गया 50, ओके। और जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 1,80,000 है। तो आप इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू पे लीजिए, आप वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट में आपको हो रहा है 20,000 रुपये का लॉस। अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, ये 50,000 आपका रिजर्व है, यहाँ इन्वेस्टमेंट में आपको 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो टू इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000, और जो 30,000 रुपया बच गया वो हमारा A, B और C में 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15,000, B ये A को मिलेगा, B और C, B को मिलेगा आपको 10,000 और C को मिलेगा 5,000। तो इस तरह से इसका जर्नल एंट्री हो गया। IFR अकाउंट डेबिटेड 50,000, तो इन्वेस्टमेंट में आपका लॉस हो गया ये, तो ABC। अब आइए नंबर 4 जो नंबर D है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का है, और आप देखिए मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, और अपीयर हो रहा है ये 2 लाख। अब यहाँ पे तो 20,000 का लॉस था, मार्केट वैल्यू 1,80,000 था, 20,000 रुपये का लॉस हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 80,000 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी जर्नल एंट्री वेरी सेम होगा। IFR आप डेबिट कीजिएगा, कितना IFR आपके पास 20,000 है, तो 20,000 से डेबिट कीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है कितना, 80,000। तो ये जर्नल एंट्री मेल नहीं खा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 करके डालना ही होगा, तब जाके मेल खाएगा।
और ये रिवैल्यूएशन जो है बाद में ए बी और सी इसका लॉस जो है सह लेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहला वाला जो मैंने बताया था उसी तरह से है। क्लेम आपका 40,000 है, बाकी 60,000 को हम लोग ने बांट लिया है। दूसरा वाला में क्या है आपका कि ये मैच नहीं खा रहा था, तो आपको यहाँ रिवैल्यूएशन डालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्लेम ज़्यादा हो रहा है 75,000, तो इस 75,000 रिवैल्यूएशन में डालना पड़ा। और इस 75,000 को फिर ये लोग ए बी और सी जो है ये लॉस की तरह इसमें सहे हैं। ओके, अब इसमें आइए जो IFR है। तो IFR में देखिए पहला केस में हमारा 50,000 था और 20,000 रुपये का लॉस था। तो यहाँ पे हमारा 30,000 बच गया। उस 30,000 को हम लोग 3:2:1 में डिवाइड कर दिए। ठीक है, 15, 10 और 5 जैसा कि अभी बताया। और सेकेंड केस में हमारा क्या है कि IFR 20,000 है, 60,000 रुपये जो हमारा ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा, और ये 80,000 ये एक जर्नल एंट्री हो गया। ठीक है, दूसरा जर्नल एंट्री में हमें इस लॉस को जो है 60,000 को ए बी और सी में बांटना होगा। ए बी और सी में ये लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट करके बांटे, और ये होगा रेशियो 3:2:1। तो आई थिंक एनी प्रॉब्लम, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप लोग तीनों क्वेश्चन को आज के CW के रूप में आप लोग लिख के रख लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा।